नमस्कार, राष्ट्रवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। और आज जब बात देश की तो सवाल वो जो पूछने पर मजबूर किया एक नेता ने, क्या देश का मुसलमान पैसे लेकर पत्थरबाजी करता है? प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती ताकत के बीच क्या कांग्रेस को अब देश का मुसलमान बिकाऊ लगने लग गया है? यह सवाल मैं आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया। और ये याद रखिएगा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस में कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। दिग्विजय सिंह गांधी परिवार के करीबी हैं, राहुल गांधी के करीबी हैं और इतने प्रभावशाली हैं कि अभी प्रशांत किशोर को कांग्रेस में लाना है या नहीं, उनके प्रेजेंटेशन पर क्या विचार है, इसके लिए जो गिने चुने हुए कांग्रेसियों की टीम बनाई गई थी उसमें भी दिग्विजय सिंह थे। दिग्विजय सिंह ने ऐसा ही बयान दिया और आरोप लगाया कि बीजेपी गरीब मुसलमानों को पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है। ये उनके पास खबर आई। एक बार दिग्विजय सिंह का बयान सुन लीजिए कि ये ध्यान बांट रहे हैं लोगों का, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ाई कराकर। मेरे पास ऐसी शिकायतें आ रही, मैंने उसकी जांच नहीं की है, कि कुछ गरीब मुसलमान लड़कों को पैसा देकर खुद ही पत्थर फेंकवाते हैं भाजपा के लोग। फैक्ट है क्या सर ये आपके पास? ये मेरे पास फैक्ट्स नहीं आए हैं, मैं उसको चेक कर रहा हूँ, मैं इसलिए आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन जो जानकारी आ रही बता रहा हूँ आपको, इसको मैं चेकअप करूंगा, उसकी बात करूंगा। दिग्विजय सिंह खुद ही कह रहे हैं फैक्ट्स नहीं आए, किसी एक मुसलमान पर आरोप नहीं लगा रहे, वो तो सीधे सीधे पूरी कौम पर आरोप लगा रहे हैं कि भाई आप भले कह दीजिए कि गरीब मुसलमान को पैसा देकर फेंकवा रहे हैं, लेकिन आप कह तो मुसलमान के लिए ही रहे हैं। और अब तक तो सारी कहानी ये थी कि मुसलमान देश का डरा हुआ है, फिर कहानी ये आई कि उसको उकसाया गया इसलिए उसने पत्थर चला दिए। अब कहा जा रहा है कि उकसाने की बात तो फिर खत्म हो गई, फिर तो जब पैसे लेके चलाए, अगर आरोप सही हो जाए तो फिर जब पैसे लेकर चलाने के आरोप लगेंगे तो फिर उकसाने की बात कहां? फिर तो जो शोभा यात्रा पर आरोप लगे वो सारे गलत, हिंदुओं को बदनाम करने की जो कोशिश हुई वो सारी गलत। अगर दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं वो सही है तो फिर तो पैसे लेकर अगर चला इसका मतलब प्लान्ड था, तो शोभा यात्रा को बदनाम क्यों करना? रमजान के महीने में दिग्विजय सिंह मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि उनके पास फैक्ट्स नहीं है। सवाल है, अगर आपके पास इसका कोई सबूत नहीं है तो आप फिर ऐसी बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? बिना फैक्ट चेक किए आपने कैसे मुसलमानों को बिकाऊ बता दिया? और अगर सच बोल रहे हैं, पैसे लेकर पत्थर चलाने का आरोप है, तो फिर भड़काने पर पत्थर चलाने का नैरेटिव गलत हो जाता है। उकसाया गया, पत्थरबाजी हुई, सब गलत। यही कांग्रेस पार्टी ने देश में नैरेटिव सेट किया कि देश का मुसलमान डरा हुआ है। अगर मुसलमान पैसे लेकर पत्थर फेंक रहा है तो फिर डरा कैसे है? यह नैरेटिव भी फेल। क्या कांग्रेस पार्टी दिग्विजय के बयान पर जवाब देगी? नीमच के एक कार्यक्रम में दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया। आज दिग्विजय सिंह से उनके बयान पर टाइम्स नाउ नवभारत ने सवाल किया तो बिना जवाब दिए चले गए। यह भी नहीं कहा कि मैंने गलत कहा या आपने गलत समझा, कुछ नहीं। देखिए क्या हुआ वहां जब हमने पूछा। आज आपका बयान आया है बिना जांचे परखे के, आपको नहीं लगता कि आपका गलत बयान है सर? क्या माफी मांगेंगे सर इस पे? सर माफी भी नहीं मांगी, अपने बयान पर सफाई भी नहीं। दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद बीजेपी ने चौतरफा हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि जो कांग्रेस मुसलमानों के नाम पर तुष्टीकरण की सियासत करती है, अब उन्हीं मुसलमानों को बिकाऊ कह रही। बीजेपी दिग्विजय सिंह को फेक न्यूज का गाइड भी बता रही है। तुष्टीकरण की राजनीति में एक कौम को संतुष्ट करने के लिए सेना पे सवाल उठाए, पुलिस पे सवाल उठाए, न्यायपालिका पे सवाल उठाए, और अब उस कौम को ही आपने बिकाऊ बता दिया कि पैसे लेके पत्थर फेंकते हैं। आपने एक बात तो स्पष्ट करी थी कि पत्थर अब कहां से आए थे और किसने फेंके थे, लेकिन आपको ये अधिकार, आप पे क्या सबूत है कि उस कौम ने पैसे लेके पत्थर फेंके? किसी कौम के बारे में ऐसा बोला, किसी व्यक्ति के बारे में बोलते तो शायद इतनी पीड़ा ना होती, पर एक कौम को बदनाम करने का काम आपने किया है, वो भी इस पवित्र मास में। अच्छा नहीं किया। दिग्विजय सिंह जी सटिया गए
और मेरे को लगता है कि कांग्रेस को खत्म करने का इन्होंने कोई संकल्प लिया हुआ है। एक प्रमाण दे, वो खुद ही करेंगे, मेरे पास कोई प्रमाण नहीं, सुनी सुनाई बात कर रहे हैं। और एक पूर्व मुख्यमंत्री रहा मध्य प्रदेश में 10 साल जो आदमी, वो अगर इस प्रकार की, जिसके पास कोई सिर ना पैर, और वो इस प्रकार की बात करता है, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कांग्रेस का और कुछ नहीं हो सकता है। तुम सिद्ध हो चुके हो कि तुम देशद्रोहियों के साथ हो, तुम आतंकवादियों को जी लगा के कहते हो और राष्ट्रभक्तों को गालियां देते हो, यही तुम्हारा धर्म में बचा है। दिग्विजय सिंह पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के फ्रेंड फिलोसोफर और गाइड है फेक न्यूज के, खासकर तब जब उनको दंगाइयों और आतंकियों को बचाना है। ये इसी प्रकार से उन्होंने बिना फैक्ट और सबूत के ये कहा था कि 26/11 पाकिस्तान ने नहीं, अजमल कसाब ने नहीं, बल्कि ये आरएसएस और हिंदुओं की साजिश है। ये बिना फैक्ट और सबूत के कांग्रेस पार्टी और दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि हिंदू आतंकी होते हैं, हिंदू टेरर होता है। दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं बिना फैक्ट्स के कह रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं मुझे बताया जा रहा है। अगर वो मुसलमानों को बिकाऊ बता रहे हैं, कह रहे हैं पैसे लेकर पत्थर चला दिए, तो फिर कांग्रेस पार्टी ने इसको डिनाई क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने कोई ट्वीट करके क्यों नहीं कहा कि दिग्विजय सिंह गलत कह रहे हैं? और अगर दिग्विजय सिंह जी सच कह रहे हैं तो ये बड़ा गंभीर आरोप है कि भाई इस देश के मुसलमान को कोई भी चंद पैसे दे दे तो वो शोभा यात्रा पर या कहीं और पत्थर चला देगा क्या? और अगर गलत कह रहे हैं तो फिर सवाल इस बात का है कि मुस्लिम वोट बैंक की तुष्टीकरण के लिए, मुसलमान को मासूम ठहराने के लिए, कि भाई पहले डरा हुआ है, फिर बोला कि उकसाया गया, और अब तीसरा ये आ गया कि उस बेचारे को तो पैसे देके फेंकवा लिए। तो इस देश में हिंदुओं को गाली देना या उनके खिलाफ बोलना, यहां तक कि 9/11 को भी, माफ कीजिएगा 26/11 को भी प्रायोजित बता देना, यह दिग्विजय सिंह को चलेगा। लेकिन अगर पत्थर चलाने वाले मुसलमान से प्रश्न हो, हर मुसलमान से नहीं, पत्थर चलाने वाले से, तो उसमें बीजेपी को ले आएंगे ताकि उससे सवाल ना पूछा जा सके। लेकिन हम तो पूछेंगे, और इसलिए आज के सवाल हैं, क्या पैसे लेकर पत्थरबाजी करते हैं मुसलमान? क्योंकि दिग्विजय सिंह तो यही कह रहे हैं। कांग्रेस के लिए मुसलमान बिकाऊ हो गई क्या? पत्थर उकसाने पर चले या पैसे लेकर, सच क्या है? बीजेपी के विरोध में मुसलमानों पर चोट क्यों की जा रही है? इस पर चर्चा करने के लिए यासिर जिलानी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद वकील हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुफ्ती मंजूर जियाई इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ हैं, और मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रिजवान भाई, अब कौन से नैरेटिव पर विश्वास करना है? मुसलमान डरा हुआ है, उकसाया गया इसलिए उसने पत्थर चला दिए, या उसने पैसे लेकर पत्थर चला दिए? मुसलमान पैसे लेकर पत्थर चला रहा है क्या? आपके पास भी ऐसी खबरें आ रही हैं क्या? क्या जानकारी है आपके पास? जी हाँ, शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, बात धीरे धीरे जुबान तक आई गई दिग्विजय सिंह जी के, और आज ये छोटा सा एक पर्दा हटा है कि सन 75 से सन 95 तक जो भीषण हिंदू मुस्लिम दंगे हुआ करते थे, वो कांग्रेस किसको पैसा दे के दंगे भड़काया करती थी, उसका एक बानगी, उसका एक परछाई आज देखने को मिल गई। कांग्रेस ने अपनी कार्यशैली, अपना वर्किंग पैटर्न उन्हीं की जुबान से सामने आ गया कि वो उन्होंने भाजपा पे जो आरोप लगाया। आदमी जो करता है वो यही सोचता है कि दूसरा भी ऐसे ही करता होगा। दूसरी बात, इतनी बात भी सही है सुशांत भाई, कि जैसे जब एक आदमी का, एक परिवार का, एक कुनबे का, एक समुदाय का एक कद जब घटता है, जब सामाजिक कद घटता है, तो कोई भी उसे टिपिया के चला जाता है, टिपिया के। अब बदकिस्मती से मुसलमान मंच पे बैठ के, आपके पैनल पे बैठे, इस बात को माने या ना माने, मुसलमान का एज अ वर्ग, एज अ कम्युनिटी बहुत कद घट गया है। कोई भी उनका नाम लेके कुछ भी बोल सकता है, और कौम इस कंडीशन में नहीं है कि उसका अपोज करे, क्योंकि इन्हीं की गोदी में जाके मुसलमानों को बैठना है। भाजपा की गोदी में तो कांटे हैं। जैसे बचपने में हमें, आपको अब तो खैर बड़े इंपॉर्टेंट खिलौने, बड़े महंगे खिलौने आ गए हैं, वो याद है झुंझुने से हम लोगों को खिलाया जाता था ध्यान भटकाने के लिए, वो छन 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 करके बोलता था। हाँ। तो मुसलमान इस देश का वही झुंझुना है। ध्यान भटकाने के लिए मुसलमान को बजा दो,
और वो झुंझुने में अब दाने भी खत्म हो गए हैं, दाने भी बहुत कम हो गए हैं, लेकिन बेचारा बजे जा रहा है, बजे जा रहा है। और जब मुसलमान का झुंझुना बजता है, वो ये सोचता है कि मुझे प्राथमिकता मिल रही है, मुझे इंपॉर्टेंस मिल रही है, मुझे महत्व मिल रहा है। लेकिन जब झुंझुना बजाया जा रहा है तो वो महत्व झुंझुने को नहीं मिलता, वो किसी और चीज को मिलता है। झुंझुना सोचता है कि मुझे महत्व मिल रहा है। आज का मुसलमान मेरी नजर से भारत के सामाजिक राजनीतिक ढांचे का आप कह रहे हैं झुंझुना है, मुसलमान झुंझुना। को ये समझ में, और मैं ये पूछना चाहता हूं और मैं डिबेट में ये डिस्कशन ले आऊंगा कि भाई इस देश के मुसलमान को ये कब समझ में आएगा कि उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल होता है। क्योंकि आज जब दिग्विजय सिंह कहें, और दिग्विजय सिंह कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, मैंने अभी बताया कि प्रशांत किशोर को हायर करना है नहीं करना है, कांग्रेस में लाना है या नहीं लाना है, उसके लिए भी 6-7 लोगों से जो मशवरा चल रहा था उसमें दिग्विजय सिंह थे। वो राहुल गांधी के पॉलिटिकल आप कह लीजिए गुरु टाइप हैं, जिन्होंने शुरू में उनको ट्रेनिंग दी कैसे क्या करना है। और वो दिग्विजय सिंह अगर मुसलमानों के लिए ये कह रहे हैं तो मुसलमान को क्या फील होता है, मैं जानना चाहता हूं कि भाई इतने साल कांग्रेस को देने के बाद आपको बिकाऊ बता दे कोई कांग्रेस का बड़ा नेता, ये भी कि फैक्ट नहीं है फिर भी कह दे। मौलाना अली कादरी, क्या मुसलमान इस देश का, और बताइए किस वक्त, रमजान का महीना चल रहा है उस वक्त, कि पैसे लेकर पत्थर चला रहा है क्या? और अगर पैसे लेकर पत्थर चला रहा है तो फिर तो सारा नैरेटिव ही गलत हो गया कि उकसाया गया, डराया गया, ये हुआ वो हुआ। फिर तो पैसे लिए थे, फिर तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। देखिए साहब, पहली चीज तो जो है, आज जो कांग्रेस की जो हालात है और कांग्रेस जिस मकाम पर आज खड़ी है, ऐसे ही दिग्विजय सिंह जैसे नेताओं की वजह से कांग्रेस आज यहाँ पर आकर खड़ी हो गई। और जो रिटायरमेंट का हमारे पास जो उसूल है, बल्कि सारी दुनिया में जो उसूल है कि एक एज के बाद में इंसान अपने घर में रहना चाहिए, ना कि वो अवामी जिंदगी में रहना चाहिए, वो बहुत सही उसूल है। क्योंकि आप देखिए कि दिग्विजय सिंह जिस उम्र के हिस्से में है, उन्हें कुछ समझने नहीं आ रहा है कि वो क्या बात करे क्या नहीं करे। और जिस तरीके से मुसलमानों पे उन्होंने आरोप लगाया कि गरीब मुसलमानों को पत्थर मारने के लिए पैसे दिए जाते हैं, तो बड़ी ही ताज्जुब की बात है कि दिग्विजय सिंह की जबान से ऐसी बात निकली, जबकि यही वो मुसलमान है जो आजादी के बाद से लेकर के कई बरस तक ये लोगों को इख्तिदार तक पहुंचाने के लिए ये लोगों ने मुसलमानों के वोट का इस्तेमाल किया और अपने इख्तिदार हासिल करने के लिए मुसलमानों को झूठी आस देते रहे और बरस इख्तिदार करते रहे। नहीं, लेकिन अली कादरी जी मुझे ये बताइए, अगर दिग्विजय सिंह की उम्र हो गई है, आप कह रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हैं, राहुल गांधी की तो उम्र ही नहीं हो रही, कम से कम वो तो आकर एक ट्वीट करते और कहते कि नहीं देश के मुसलमानों के लिए ये कैसे बोल दिया। अगर यही बात बीजेपी का कोई नेता कह देता कि मुसलमान ने पैसे लेकर कांग्रेस के कहने पर पत्थर चलाए, तब तो मुसलमान खतरे में आ जाता और पूरे देश में हंगामा हो जाता कि देखिए बीजेपी ने कैसा आरोप लगा दिया। कांग्रेस से तो किसी ने डिनाई नहीं किया। देखिए साहब, एक बात को मैं आपके चैनल पे आपके जरिए एक बात को मैं बहुत ही क्लियर करना चाहूंगा। आज मेरा अपना जो स्टैंड है साहब, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं, नीति और पार्टी के नेताओं के बोल के खिलाफ। अगर कोई बीजेपी का भी नेता इस किस्म की बात करेगा तो मैं उसके खिलाफ भी बोलूंगा, कांग्रेस का कोई नेता बोला है तो मैं उसके खिलाफ बोल रहा हूं। और रहा सवाल चाहे राहुल गांधी की हो, चाहे कपिल सिब्बल जी हो, चाहे और कोई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हो, उन्हें चाहिए कि वो आगे बढ़े और दिग्विजय सिंह साहब के इस बयान का खंडन करे और कांग्रेस से इस बयान को दूरी बनाए रखे, क्योंकि कांग्रेस तो पहले ही जवाल की तरफ। अच्छा, लेकिन एक बात बताइए यासिर जिलानी जी, एक तो आप पर ही आरोप है बीजेपी पैसे देकर पत्थर फेंकवा रही है, और हो सकता है दिग्विजय सिंह को ध्यान आ रहा हो कि कश्मीर में युवाओं को पत्थर चलाने के लिए पैसे मिलते थे, हो सकता है आपने कुछ किया हो ऐसा खेल। शशांक जी, एक चीज आप समझिए, जो बात आप कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह कोई आम नेता नहीं, दिग्विजय सिंह बेहद कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं। आपने बताया बहुत अहमियत रखते हैं समाज के अंदर, और उन्होंने बार बार मुसलमानों का इस्तेमाल किया है। जब वो हुकूमत में थे 10 साल एज ए मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस के महासचिव रहे, कांग्रेस के और भी बड़े बड़े
ओहदे पे वो रहे। लेकिन आपको मैं बताऊं, जिस नैरेटिव को लेके खेलना चाह रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें लग रहा है कि अब क्या करें, व्हाट नेक्स्ट, कुछ उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो अब अगर उन्होंने कहा होता है एक पर्टिकुलर किसी के ऊपर ये बात रखी होती, उन्होंने तमाम कौम के ऊपर ये बात रखी है। और मैं सुबह से जब इनका बयान आया था नीमच में, उसके बाद से ही मैं देख रहा था कि शायद इस पे राहुल गांधी आके कोई रिएक्ट करेंगे, या कांग्रेस का बड़ा नेता आके रिएक्ट करेगा, या हमारे उलमा मुफ्तिया इकराम जो रिलीजियस लीडर हैं वो रिएक्ट करेंगे। किसी ने कुछ नहीं बोला। इसको सुशांत जी आपको समझने की जरूरत है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस को सपोर्ट किया 75 से लेकर अगर अब तक का इतिहास जो मैंने पढ़ा है, आप देखेंगे कि जब भारत में पहली बार पोलियो ड्रॉप जो बच्चों के सेहत के लिए आया था, इन्हीं जैसे नेताओं ने मुस्लिम धर्म गुरुओं का इस्तेमाल करके उसमें भी कंफ्यूजन पैदा किया। जब ट्रिपल तलाक का मामला आया, शाहबानों से लेके सायरा बानो तक, इन्हीं रिलीजियस लीडर, इन्हीं नेताओं के कहने पे अपने एफिडेविट में मुस्लिम औरतों को मंदबुद्धि कहा, जो सुप्रीम कोर्ट का पहला एफिडेविट था। लेकिन अफसोस इस बात की है कि हमारे रिलीजियस लीडर आज भी उनको खंडन नहीं कर रहे हैं। वो आज भी सहारा ले रहे हैं कि अगर बीजेपी का कोई लीडर कुछ बोलता है तो मैं उनके खिलाफ आके खड़ा हो जाऊंगा। नहीं, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, अगर यही बयान किसी बीजेपी के नेता ने दे दिया होता कि पैसे लेकर मुसलमानों ने पत्थर चलाए हिंदू शोभा यात्रा पर या दूसरों पर, तो अभी तक तो कोहराम मच गया होता। ओवैसी से लेकर और सारे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और पता नहीं कौन कौन मौलाना मौलवी कूद गए होते। लेकिन दिग्विजय सिंह पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा, जबकि इतना बड़ा आरोप है। वो ये कहकर सोच रहे हैं कि भाई मैं तो शायद मुसलमान को बचा रहा हूं, कि बेचारा गरीब मुसलमान पैसे लेकर बीजेपी ने उसको पैसे देकर बीजेपी ने बहका दिया। वो बचा थोड़े रहे, वो तो और फंसा दिया उन्होंने। मेरी बात रहेगी 10 सेकंड में, मैं 10 सेकंड अगर आप इजाजत दें। देखिए, ये गरीब मुसलमान नहीं बोला है, पूरी कौम को बोला है। मुझे अफसोस इस बात का है कि हमने देखा है बीजेपी के नेताओं ने और कुछ सामाजिक कारकुन जिन्होंने सवाल उठाया है किसी रिलीजियस लीडर का, उसके कौम को यह कहा जा रहा है कि तुम पत्थर मारने के लिए पैसे लेते हो। रिलीजियस लीडर खामोश है, किसी फतवे की बात नहीं करेंगे। लेकिन यासिर जिलानी और दिगर अगर रिजवान साहब जैसे लोग अगर खुल के बात करते हैं तो उनको गालियां भी देते हैं चैनल के माध्यम से। ये तो है। और उन्हें अरे भाई, तरह की बातें करते हैं। मैं रिजवान अहमद साहब से कोई प्रश्न पूछ लूं और वो कह दें तो लोग कहेंगे इनको राज्यसभा जाना है, ये बीजेपी के ये हैं वो हैं, सब हो जाएगा। दिग्विजय सिंह पर तो कोई कुछ नहीं बोल रहा। जियाई साहब, क्यों इस पर मुसलमानों का खून नहीं खोलता? उनको गुस्सा नहीं आता कि कांग्रेस का नेता ऐसे कैसे बोल दिया कि हम पैसे लेकर पत्थर चलाते हैं? इस पे गुस्सा नहीं आ रहा है? सुशांत जी, अगर आप और आपके व्यूअर इसे सुनना चाहते हैं तो बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहूंगा कि ये दिग्विजय नहीं, छी विजय हैं। और इन्होंने मुसलमानों के आत्मसम्मान पर, उनकी आबरूओं पर, उनकी इज्जतों पर जिस तरीके से वार किया है, ये आज का नहीं, मैं आप बहुत खुल के कह रहा हूं आपके चैनल के हवाले से, ये आज का मामला नहीं, बरसहा बरस से मुसलमानों के साथ छल करने का, मुसलमानों के साथ इज्जत व आबरू के साथ खिलवाड़ करने का, उनके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेलने का, उनकी सियासी आबरू रेजी जिसे कहते हैं, सियासी आबरू रेजी करने का, और साथ ही साथ मुसलमानों के एजुकेशन में, मुसलमानों के मामलात पे, मुसलमानों के सारे इश्यूज पर मुसलमानों के कंधों का इस्तेमाल करके अपनी कुर्सियां पाने का जो ओछा रास्ता इन लोगों ने अपना लिया है, ये आज उनके छी विजय की जबानों से वाज़ेह हो गया है। मुसलमानों को इस बारे में बखूबी समझ लेना चाहिए कि मुसलमानों की कोई पार्टी, ये कांग्रेस पार्टी या कोई पार्टी मुसलमानों की कोई पार्टी नहीं है। मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को अपने कंधों पर ढो करके अपनी इज्जत और अपने वकार की जंग लड़ता है। और आपको बता दूं बहुत जिम्मेदारी। नहीं, जियाई भाई, नहीं, एक मिनट, जियाई भाई, मुझे ये बताइए, ये बातें तो आपने कह दी, लेकिन मुसलमान वोट देने निकलेगा तो वो ये नहीं सुनेगा कि नरोत्तम मिश्रा कह रहे थे कि देखिए मुस्लिम कौम को इन्होंने बदनाम कर दिया और भला बुरा कह दिया। उसके दिमाग में यही रहेगा कि मुझे कांग्रेस को ही देना। ये है क्या है कि नहीं है? बताइए। आज कितने लोगों ने कंडेम किया दिग्विजय सिंह को? दिग्विजय सिंह को कितने लोगों ने कंडेम किया? मुझे बताइए। जिम्मेदारी के साथ सुशांत आपके हवाले से सुशांत जी, एक रिलीजियस लीडर ने कंडेम किया। एक रिलीजियस लीडर बताइए जियाई भाई। नहीं, जियाई भाई, आप नाम बताइए, किस रिलीजियस लीडर ने कहा कि ऐसा कैसे कह दिया मुसलमान के लिए कि वो पैसे लेकर पत्थर चला रहा है? मुफ्ती जियाई, आप ये सोचिए कि ये बाबरकत महीना रमजान का है,
उसमें आपको गाली दी गई आपको मैं है। रिलीज लीडर नहीं दिखाई देता अरे पर सर आपको तो आप मैंने ये नहीं बुलाया ना, देख रहे मैंने कि मैं- इनवाइट किया, तब मान लीजिए मैं ये शो लेकिन नहीं देखिए, करता सुनिए ना, तब तो मामला खत्म था, कोई उठा भी नहीं रहा मुद्दे को। नहीं, कोई खत्म नहीं था। ये पूरे मुल्क के अंदर में हर एक क्षेत्र में, हर एक रियासत के अंदर में कांग्रेसियों का हाल क्या है उसे आपने देखा है और पूरे हिंदुस्तान ने देख लिया है। कांग्रेसों का सफाया हर सूरत में हो चुका है। कांग्रेसियों को मुसलमान कोई वोट नहीं करता। आपने उत्तर प्रदेश में क्या देखा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कांग्रेसियों को मुसलमानों ने वोट किया है क्या है क्या आपने देखा इस चीजों को? नहीं देखा होगा। आप इस बात को बखूबी जान लें कि मुसलमानों का इस्तेसाल, मुसलमानों का इस्तेसाल, उनकी जानी इस्तेसाल, उनका माली इस्तेसाल, उनका माशी इस्तेसाल, ये सारा इस्तेसाल कांग्रेसियों ने क्या है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हर एक शख्स इस बारे में जानता है कि जितने फसादात हुए, जितनी परेशानियां मुसलमानों के साथ हुई, जितने टाटा पोटा मुसलमानों पे लगाए गए, ये सब कांग्रेसियों का करा धरा है। उसमें मुसलमान देखते हैं, उनको वो लोग कब आके बोलेंगे? वो जो लोग नफरत फैला रहे हैं उनसे कब मैसेज जाएगा? समझिए सर एक मिनट रुकिए यासिर भाई, एक मिनट रुकिए। जिया भाई मुझे बताइए, आप कह रहे हैं सालों पहले मुसलमान को पता चल गया कि कांग्रेस जो है खाली यूज कर रही है, कुछ कर नहीं रही, ठीक? उसके बावजूद 2014 के इलेक्शन का भी डेटा देख लीजिए, 38% मुसलमानों ने कांग्रेस के लिए वोट किया। 2019 में भी मुसलमानों ने भर भर के कांग्रेस को वोट दिए। किसके लिए? सिर्फ इस बात के लिए कि उस नरेंद्र मोदी को रोक देना है जो आपको घर भी दे रहा है, सिलेंडर भी दे रहा है, जो आपको शौचालय भी दे रहा है, राशन भी दे रहा है बिना भेदभाव के। वो नरेंद्र मोदी को वोट नहीं करना है, कांग्रेस को करना है, भले हमको लूट ले। यही था ना, और क्या था? नहीं, बिल्कुल नहीं। नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं, हिंदुस्तान का मुसलमान नरेंद्र मोदी के खिलाफ नहीं। आपने उत्तर प्रदेश में भी देखा कि नरेंद्र मोदी की जमात को किस तरीके से मुसलमानों ने वोट दिया है। कितना दिया सर? कितने परसेंट दिया बताइए? पूरे हिंदुस्तान के अंदर में, पूरे हिंदुस्तान के आज वजीर आजम है वो, और पूरी दुनिया के सबसे मजबूत वजीर आजम है। आपने देखा है कि मुसलमानों ने भी उनको वोट दिया है और मुसलमानों का भी उनके साथ साथ है, और उन्होंने भी कहा सबका साथ सबका साथ। 8%, 10% ये मुसलमान का वोट है कि मुसलमान, इसको आप कहते हैं मुसलमान का वोट देना? आप बताएं कि मुल्क के अंदर में 10% की आबादी कितनी बड़ी आबादी होती है? इस आबादी का और 38% कितनी बड़ी आबादी है मुझे बताइए। जिस कांग्रेस पार्टी को आप कह रहे हैं, अली कादरी कह रहे हैं कि इन्होंने हमको यूज किया है, उसको 38% वोट, और जिसको कह रहे हैं कि हम उनको अच्छा मानते, विरोध नहीं करते, उनको 8%, 9.5%। मुल्क के अंदर में जिस तरीके का वातावरण बन रहा है आज, हिंदुस्तान का मुसलमान दो बातों पर तवज्जो देता है। मुल्क के वातावरण को सही करने के लिए अपना योगदान देना, और मुल्क के तई अपनी वफादारी और जिम्मेदारी के साथ साथ में मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए हर सूरत में खड़े रहना। कांग्रेस जैसी पार्टियों का सफाया हो गया है, उस पर बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये वो कोई पार्टी नहीं, बात करने की जरूरत है। मैं आपको बता रहा हूं मुफ्ती मंजूर जियाई साहब, मैं देखिए, मैं एक बात बताता हूं आपको। जब मैं बोलता हूं कि मुसलमान ने मान लीजिए ये गलत किया, जब हिंदू गलत करता है उसका भी बताता हूं कि उसने गलत किया, हेट स्पीच दी, ये किया वो किया, तब किसी को नहीं दिखता। जब मुसलमान का गलत बताता हूं तो हम लोगों को टारगेट किया जाता है कि हम मुस्लिम विरोधी हैं, क्योंकि ये कुछ पॉलिटिकल पार्टीज का नैरेटिव है सर, कि अगर हम बोल देंगे तो फिर ये चीजें जो है उजागर हो जाएंगी। मुझे रिजवान अहमद ये बताइए कि ये मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि दिग्विजय सिंह ने आरोप लगा दिया, मसला इस बात का है कि इसको लेकर क्या वो विरोध हुआ? अगर यही बात मैं कहता हूं योगी आदित्यनाथ ने कह दी होती कि पत्थर चले हैं पैसे लेकर, तब बताइए क्या हुआ होता इस देश में। और अब जब दिग्विजय सिंह ने कहा तब क्या हुआ? कितने चैनल पर डिबेट हो रही है, कितने मौलाना और मौलवियों ने इसका विरोध किया, और क्या कांग्रेस को ये लोग छोड़ पाए हैं? ये कह देना आसान है कि हम जानते हैं इन्होंने हमारा इस्तेमाल किया। जी सुशांत भाई, बड़ी बेसिक सी चीज है। मुफ्ती साहब को जिंदगी में कौन कितने दिन इस्तेमाल कर सकता है? 1 महीना, 2 महीना, 1 साल, 2 साल। आप मुझे कितना इस्तेमाल कर सकते हैं, मैं आपको कितना इस्तेमाल कर सकता हूं। और मैं मानता हूं हम लोग नॉर्मल कॉमन सेंस के आदमी हैं। मुझे अल्लाह, मुझे वल्लाह, मुझे ये बात ही समझ में नहीं आती अपनी कौम में। पूरी दुनिया में लोग इनका इस्तेमाल कर रहे हैं और ये इस्तेमाल हो रहे हैं। अरे भाई, आईपीसी में 366 धारा बनती है कि जब आप एक नाबालिग लड़की को बहला के फुसला के भगा के ले जाते हैं, मैं वकील हूं। अरे तो क्या हम नाबालिग लड़की हैं जो हमें 72 साल से लोग फुसला रहे हैं, बहका रहे हैं, और हम बहक भी रहे हैं? या तो ये मान लो कि तुम नाबालिग हो और रिजवान अहमद जैसे गरीब मुसलमानों को दलाल, मुनाफिक, कादियानी कहना बंद करो। भाई एक ही चीज सही है। अगर मैं गलत हूं इसका मतलब तुम सही हो।
और अगर तुम गलत हो मतलब रिजवान अहमद सही है, और तुम खुद कह रहे हो हमें बहकाया जाता है, तो भैया फिर हमारी सुनना शुरू कर दो। शायद आगे जिंदगी में कौम को बहकना ना पड़े। ये आसान नहीं है क्या नाम बहक गए। अरे इतना मत बहको, कहीं खुदा ना खास्ता पागलों की कौम ना घोषित कर दे कोई से। अरे इतना मत बहको, कहीं कोई बेवकूफों की कौम ना घोषित कर दे इसे। जिया साहब आ रहा हूं सर, अकल लाओ, आंखें खोलो, दिल के दिमाग के पहली बात मुसलमानों ने, एक मिनट जिया साहब, एक मिनट को कंप्लीट कर लें फिर आपके पास। अभी हमारे मुफ्ती भाई ने कहा मैं कब बोलूं सुशांत? आ रहा हूं कादरी साहब, आपके पास भी आ रहा हूं। जी। एक तो ये बात हो गई। अब हमारे मुफ्ती साहब ने कहा मेरे भाई ने कि मुसलमान का बेचारे का तो एक लक्ष्य है, संविधान कंधे पे रखकर बस देश का भाईचारा बचाए और हालात अच्छे करे। बहुत बढ़िया। जैसे शाहीन बाग में कर रहा था 6 महीने के लिए, वैसे ही जैसे 370 के बाद जो बयान आ रहे थे वैसे ही, जैसे हिजाब में कह रहा था नहीं हम तो क्लास में घुस के रहेंगे वैसे ही, जैसे ट्रिपल तलाक में कह रहा था इस्लाम खतरे में है वैसे ही, जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड में कहता है इस्लाम खतरे में आ गया वैसे ही। अरे भाई अगर यही तरीका है देश को एक करने का तो भैया हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे आगे, तुम्हारे कान पकड़ते हैं, देश का एका करना बंद करो। आपका देश का जो एका करने का तरीका है ना, वो देश की लंका लगा देता है, लंका। ठीक है, मैं अली कादरी साहब ये बताइए 2 बातें। एक, जो रिजवान भाई कह रहे हैं कि 72 साल से 70 साल से एक कौम को बहकाया ही जा रहा है और उसको समझ ही में नहीं आ रहा, ये कैसे संभव है। और दूसरा कि देश के संविधान को मानते हैं, ये टीवी पर तो कहते हैं, लेकिन अगर मानते हैं और अगर किसी चीज से उकसा भी दिया गया, क्योंकि मैं तो मान रहा हूं कि दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं पैसे लेकर पत्थर चलाया होगा, मैं मानता हूं गलत है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि उकसावे पर भी अगर किया तब संविधान क्यों याद नहीं आया, क्यों 370 पर याद नहीं आता, क्यों ट्रिपल तलाक पर याद नहीं आता, ये भी लोग पूछ रहे हैं। देखिए सुशांत, मैं सिर्फ आपसे बात कर रहा हूं और जो भी है आपकी चैनल के जरिए बात करूंगा, मुझे सबका जवाब देना मुनासिब नहीं है। देखिए सर, सबसे पहली बात तो यह है कि मुसलमानों को नेशनलिस्ट होने का किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। इस धरती पर गरीब नवाज सरकार है, महबूब इलाही है, तो इस धरती से हमसे ज्यादा किसी को मोहब्बत नहीं हो सकती। ये हमारा अपना दावा है कि हम अपने देश के वफादार थे, हैं और मरे दम तक रहेंगे, और नेशनलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। रही बात ट्रिपल तलाक की, तो ट्रिपल तलाक बिल जो है कोर्ट ने पार्लियामेंट को डायरेक्शन दिया, बीजेपी ने वो बिल बनाया। अब उसके अंदर क्या क्या नुकात है वो अब बयान करने का वक्त नहीं, इतना लंबा टाइम नहीं है कि उसमें क्या क्या नुकसानात मुसलमानों के हुए हैं। रहा सवाल कांग्रेस 70 साल से जो मुसलमानों को बेवकूफ बनाते आई है, हकीकतन बनाई है, क्योंकि मुसलमानों के पास कोई विकल्प नहीं है। अभी आपने कहा कि 38% मुसलमानों ने जो है कांग्रेस को वोट दिया, यकीनन दिया है। हमारे यासिर जिलानी साहब बैठे हैं और भी जितने बीजेपी के बड़े लोग हैं, मैं खुलेआम कह रहा हूं कि आप ओपनली आइए, हमसे बात कीजिए, आरएसएस के नेताओं को रखिए, आप लोग बैठिए, मुस्लिम धर्म गुरुओं को रखिए, बात करिए कि भाई ये जो मुसलमानों के खिलाफ में जो कार्रवाई, जो साजिश है, जो लिंचिंग हो रही है, जो उनकी इबादत गाहों को निशाना बनाया जा रहा है, ये बंद हो जाएगा। आ रहा हूं रिजवान भाई, एक मिनट आ रहा हूं रिजवान भाई, आप ऑन टेबल बात नहीं। अली कादरी जी मुझे एक बात बताइए, किसी भी पार्टी से अली कादरी जी मुझे एक बात बताइए, क्या करना है? अली कादरी जी, आप नेशनलिस्ट हैं, इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा रहा। प्रश्न इस बात पर उठाया जा रहा है कि अगर नेशनलिस्ट हैं और देश को सर्वोपरि मानते हैं, तो क्या आप आज ये टेलीविजन पर बैठकर कह सकते हैं कि मेरे लिए संविधान की किताब मेरे धर्म की किताब से ऊपर है? क्या आप ये बोल पाएंगे? देखिए साहब, मैं आपसे ये बात बड़े ही एलानिया ये कह सकता हूं कि जो धर्म की किताब है वो मेरी अपनी जात के लिए है। संविधान की जो किताब है वो सारे देश के लिए है, और देश चलेगा तो संविधान की किताब से चलेगा।
कुरान पढ़ूंगा, हदीस पढ़ूंगा तो मेरी जात के लिए ठीक है। पढ़ूंगा। तो मुझे ये बताइए सर, अगर देश की किताब संविधान है और उसके आगे धर्म की किताब भी नहीं आ सकती जब मसला देश का हो, तो फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर विरोध क्यों होता है? तब संविधान कहां जाता है? तब धर्म क्यों आगे आ जाता है? सिविल कोड तो यहाँ आ ही नहीं सकता। आप नागास का क्या करेंगे, मिजोस का क्या करेंगे? ये उनकी चिंता है सर, उनको लड़ने दीजिए। मैं कह रहा हूं मुसलमान क्यों विरोध करता है? ना देखिए, मुसलमान तो आप सारी देश मिजोस के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। सारी देश की बात करेंगे हम। एक के साथ एक सुलूक होगा, एक के साथ एक सुलूक होगा। नहीं तो सारे देश की क्यों करेंगे सर? सारे देश की करने के लिए सबको अपनी बातें कहने दीजिए। मुसलमान सबसे पहले आता है। कितने मिजोस को आपने सुना यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं आएगा? मुझे बताइए। यही तो कह रहा हूं ना सर, 370 371 का ही फर्क देख लीजिए। आपने 370 को अबॉलिश कर दिया, हाँ, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं आप? तो मैं ये कह रहा हूं 370 को एबॉलिश कर दिया अगर, तो दुनिया देश भर के 371 के दायरे में आने वाले लोगों ने तो नहीं कहा कि हम पर जेनोसाइड हो रहा है। मुसलमान ने कहा कि मुसलमान के साथ गलत हो रहा है। मैं आपसे कह रहा हूं कि 370 के हटाने का ना मैं मुखालिफ में हूं ना मैं ताइद में हूं। हुकूमत ने जो किया अपने नजरिए के हिसाब से क्या ठीक किया, लेकिन जहां तक ये कॉमन सिविल कोड का मसला है, सारे हिंदुस्तान का मसला है, किसी एक कौम का मसला नहीं है। और यहाँ पर कॉमन सिविल कोड नहीं आ सकता। मैं एक मिनट, जियाई साहब आपके पास भी आ रहा हूं, यासिर जिलानी आपके पास भी आ रहा हूं, लेकिन पहले रिजवान अहमद मुझे ये बताइए कि अगर वाकई संविधान की किताब धर्म की किताब से ऊपर मानी जा रही है, तो हर बार धर्म का मसला कैसे खड़ा होता है जब देश का कानून या देश के सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आ जाए, चाहे वो 370 पर आए, देश के संविधान ने या देश की संसद ने उसको हटाया, या फिर अगर 3 तलाक का मसला जो सुप्रीम कोर्ट से भी पास हो गया, कैसे? मुझे यह बताइए। जी, वो ऐसे है कि साहब देखिए, यही इतना ही ऊपर वाले का शुक्र है कि कम से कम वो बात जो ये बोल रहे हैं वो स्टूडियो के लिए बोल रहे हैं, और उसी पे भी शुक्र करना चाहिए कि ये भी एक बदलाव है। तो शायद ये चीज़ आगे कड़ियाँ जुड़ेंगी और ये बदलाव तहे दिल से, तहे जहन से आएगा। पहली बात। दूसरी बात, अभी मौलाना साहब ने कहा, वैसे तो उन्होंने कह दिया, मैं किसी और की बात का जवाब नहीं दूंगा। ये चीज़ आमतौर पे इंटरव्यू में कही जाती है, डिबेट में नहीं, पर चलिए कोई बात नहीं। उन्होंने कहा कि साहब यूसीसी तो आ ही नहीं सकता। अब मैं बहुत लंबी लिस्ट गिनाना नहीं चाहता। जब मैंने पिछले 25-30 साल में बहुत से मौलानाओं को ये कहते हुए सुना कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मस्जिद तो मस्जिदी बनेगी, राम लला हटाए जाएंगे। मैंने कहा प्रभु, धरती धुरी पर उल्टी घूमने लगे, उल्टी इतना मुमकिन है, लेकिन अयोध्या से अब राम लला ना हटाए जाएंगे, भाजपा रहे या कांग्रेस रहे। तब मुझे कहते थे तू भाजपा का दलाल है, तू मुनाफिक है, तुझे राज्यसभा जाना है, तुझे पैसे लेने हैं। आज की तारीख में कोई हिजाब का जिक्र करने को तैयार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने किनारे फाइल रख दी, किनारे। और उन लड़कियों का क्या हो रहा है जो अब क्लास अटेंड नहीं कर पा रही हैं? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। एजुकेशन का मामला है कि एजुकेशन के लिए क्लास में जाने से रोक दिया जाए। तब मैं कहता था अरे प्रभु रोक दिया जाएगा, तो कहते थे तुम जाए लो। अब आखिरी बात करूंगा, फिर जिलानी भाई से आप बात कर लीजिएगा। अभी हमारे भाई ने कहा विकल्प कोई नहीं है। विकल्प है सुशांत भाई, विकल्प है। आज आप नरेंद्र मोदी, काओ लिंचेंग, योगी जी पर आरोप लगा देते हो। अरे इस दौर ने 6 साल प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जैसे आदमी को भी देखा है। आहा, जब बोलते थे फूल झड़ते थे। अरे भाई, तुमने उनका कितना साथ दे दिया था, तुमने उन्हें कितना वोट दे दिया था, तुम उनके साथ कितना खड़े हुए थे? नहीं हुए ना। तो हकीकत यह है कि आपको इस पार्टी के साथ खड़ा ही नहीं होना है। भले संत कबीर खुद आ जाएं और कहें मैं इस पार्टी का अध्यक्ष हूं, तब भी आप उनके साथ खड़े नहीं होंगे। दीजिए ना एक ओहदा इन्हें।
नहीं कादरी साहब, ये देखिए, नहीं एक मिनट रिजवान भाई, इसका जवाब मैं देता हूं। नहीं रिजवान भाई, इसका जवाब मैं देता हूं। अली कादरी साहब, मैं एक बड़ी सिंपल सी बात कहता हूं। रिजवान अहमद को राज्यसभा में ओहदा मिले ना मिले, पर आपने जिस पार्टी को 70 साल से भर भर के वोट दिया, उसने आपको क्या ओहदा दिया? उसके बड़े नेता ने कह दिया पैसे लेकर पत्थर चलाता है मुसलमान, ये खबर आ रही। आपको क्या ओहदा मिला? दूसरे का ओहदा छोड़िए सर, आपको मैं कह रहा हूं इस देश के मुसलमान भाइयों को क्या ओहदा मिला है? अगर आज भी वो गरीबी रेखा के नीचे रह रहा है, उसको आज भी अगर सिलेंडर लेने के लिए किसी नरेंद्र मोदी का इंतजार करना पड़ा 70 साल, शौचालय के लिए इंतजार करना पड़ा नरेंद्र मोदी का, तो उसको क्या ओहदा मिला? अरे नहीं साहब, मैं तो आपके चैनल के जरिए, यासिर जिलानी साहब भी मौजूद है, मैं कह रहा हूं कि हम बात करने के लिए तैयार है। ये दूरियों को खत्म कीजिए ना, आइए आप हमें सिक्योरिटी दीजिए। जिलानी साहब मुझे ये बताइए, आपके अंदर क्या कांटे लगे हैं कि भले दिग्विजय सिंह कुछ भी कह दे मुसलमानों को लेकर, 38% तो उनको ही जाएगा वोट, आपको नहीं जाता। वो कह रहे हैं आप बात ही नहीं करते। ये मसला अटकता है देश के मुसलमान और आपके बीच में। सुशांत जी, देखिए अली कादरी साहब को समझने की जरूरत है। उन्होंने बात की शुरुआत कहां से करी थी? उन्होंने सूफी संतों की बात करी थी, साधु महंतों की बात करना चाहिए था आपको। राजा पेरुमल जो सनातन धर्म के मानने जानने वाले, जिन्होंने पहली मस्जिद भारत में बना के मुसलमानों की दी, उन पे भी चर्चा करिए खुले दिल में, तब चर्चा होगी अली कादरी साहब। तब आपकी दूरियां जो आपके मन में है, आप जो मिनट मिनट पे चीजों को दूसरी तरफ, दूसरी नैरेटिव खड़ा करने की और गढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक तरफा रहेंगे तो कैसे इंसाफ कर पाएंगे? हमने यहाँ पे शांति, सद्भाव सूफियों से सीखा है, लेकिन साधु महंतों से भी हमने जो यूनिटी की, जो इक्वालिटी की, जो हमने हमारी तहजीब है गंगा जमनी, उसको हमने महंतों और साधु संतों से भी सीखा है। तो हमें पैरेलल चर्चा करनी होगी। और रही बात राजनीतिक तौर पे अली कादरी साहब, तो आपने खुद कहा कि कांग्रेस जिस तरीके से आपको इस्तेमाल करती रही, कांग्रेस जब 72 में कांग्रेस कमजोर हुई तो उसने आपको मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दे दिया, जो मुस्लिम पर्सनल लॉ था वो बोर्ड बना के दे दिया, दारुल उलूम देवबंद का इस्तेमाल वोट बैंक के लिए किया। अब देखिए तकलीफ ये है सुशांत जी कि ये जो 2014 के बाद मौजूदा सरकार नरेंद्र मोदी साहब की हुकूमत है, ये सबका साथ विकास विश्वास वाली सरकार है। इसमें अब इन्हें कादरी साहब को ये अपने आप को यकीन और इत्मीनान दिलाना है क्या वो अब भी गाली सुनते रहेंगे, या उस सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे जो 5,000 करोड़ का बजट माइनॉरिटी मिनिस्ट्री से इन्हें देती है? विश्वास पैदा कीजिए ना। अच्छा ये बताइए कि विश्वास में अगर कमी होती तो 5,000 करोड़ का बजट ये सरकार देती? आपको हज कमेटी बना के आजादी के बाद पहली बार ऐसी सरकार आई है जिसमें 2 महिलाएं वाइस चेयरपर्सन बनाई गई हैं। ये इतिहास है इस सरकार का। ठीक है जिया साहब, मुझे ये बताइए, अगर अली कादरी साहब की बात को ही लेकर चलो, आ रहा हूं, एक मिनट जिया साहब, मुझे ये बताइए कि अगर देश के मुसलमान को ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस तो यूज कर रही है, उसके बावजूद वो 38%, 40% वोट कांग्रेस पार्टी को दे देगा, सब सुनकर और सहकर, क्योंकि बीजेपी आकर बात नहीं कर रही हमसे। मतलब ये तो वो बात हो गई कि कोई मुझे 10,000 तोहफे भी दे दे, लेकिन एक आदमी जो है वो इस बात पर मूर्ख बनाता रहे कि तुम मेरी चांद हो, तुम मेरी चांद हो, भले चांद से शक्ल मिलती ना हो, लेकिन उसी खुशी में जो है मैं उसी को शौहर मानकर बैठी रहूं, भले वो पीटे मारे कुछ भी करे। ये चलेगा क्या? ये ठीक है क्या? इस चीज के इस छल में छेद कर दिया गया है। और आप इस बात को बखूबी जानते हैं सुशांत साहब कि पूरे मुल्क की दशा और दिशा क्या चल रही है और पूरे मुल्क से कांग्रेसियों का किस तरीके से सफाया हो रहा है। कांग्रेसियों ने जो अपने व्यवहार किए हैं लोगों के साथ में, कांग्रेसियों ने जो दर्द दिया है लोगों को, वो लोगों ने उस दर्द को महसूस कर लिया है। और उन्होंने जो छल करने की कोशिश की थी, आपको प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कह दिया और हम सब ने भी इस बात को बहुत दोहराया है कि उस छल में किस तरीके से छेद हो चुका है हिंदुस्तान का हिंदू और मुसलमान। और वो सभी लोग समझने लगे हैं कि कांग्रेसियों के बातों में और उसकी नियतों में बड़ा फर्क होता है। और उस फर्क को वाज़ेह तौर पर अरे सुन लीजिए ना यासिर भाई, सुन लीजिए ना, ये आज का प्रोग्राम किसी के लिए भाषण के लिए नहीं है, तो सुन लीजिए यासिर भाई, सुन लीजिए यासिर भाई, सुन लीजिए। मैं ये कह रहा हूं, जिया भाई एक मिनट, यासिर भाई वो कंप्लीट कर लें। जिया भाई मैं बस ये कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि सबको समझ में आ गया है कि कांग्रेस पार्टी क्या है, इसलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है। सबको जब आप कहते हैं तो उसमें दलित है, उसमें हिंदू है,
उसमें बाकी वो सारा वर्ग है जिसको लगता है कि इन्होंने इस्तेमाल किया और हमारे लिए काम नहीं किया, उसमें मुसलमान कैसे है अगर वो 40% वोट कांग्रेस को तब भी दे रहा है, उसको समझ में आने के बाद 40% दे रहा है। नहीं, समझ में आने के बाद आपने देखा नहीं कि उत्तर प्रदेश में हालात क्या बने, उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें आ गई कांग्रेस की, कितना प्रतिशत वोट मिला है। अरे भाई, तो आपने समाजवादी पार्टी को दे दिया, लेकिन आप ये समझने की कोशिश कीजिए, समाजवादी पार्टी। मुझे ये बताइए, दिग्विजय सिंह के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कुछ कहा? नहीं, हमें किसी समाजवादी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि आजम खान के लोग क्या बोलते हैं कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव को हमसे बदबू आती है, फिर भी आप देंगे उनको? बिल्कुल नहीं, मैं आपको बार बार वाज़ेह लफ्जों में कह रहा हूं, आपने मेरे आर्टिकल्स नहीं पढ़े। मैंने 181 आर्टिकल कांग्रेसियों के खिलाफ लिखा है, उन तमाम सेकुलरिस्ट पार्टियों के खिलाफ लिखा है जिन लोगों ने मुसलमानों का इस्तेसाल किया है। उन लोगों ने ये नहीं समझने की कोशिश की है मुसलमानों के साथ दंगे, मुसलमानों के साथ टाटा, मुसलमानों के साथ जो मसाइल हुए हैं। अब मुसलमान सिर्फ और सिर्फ ये चाहता है कि मुल्क तरक्की करे, मुल्क आगे बढ़े, यहाँ पर हर एक को सिक्योरिटी फराहम हो, हर एक अपनी जिम्मेदारी के साथ अपने मुल्क में जीने के, अपने मुल्क में हकूक के साथ जी सके, ये मुसलमान चाहता है। मुसलमान किसी पार्टी नहीं रहना चाहता है, मुसलमान किसी पैनल के तहत जाकर के नहीं रहना चाहता है। जैसा एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया। ठीक है, यासिर भाई एक मिनट, यासिर भाई, रिजवान भाई, मुझे ये बताइए, देश का मुसलमान सब समझ गया, ठीक, वो चाहता है कि इस देश में अमन और शांति बनी रहे, ठीक, ये भी मैं मान गया, लेकिन बावजूद इसके वो उत्तर प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहा हूं क्योंकि जियाई साहब बार बार उत्तर प्रदेश कह रहे हैं। उत्तर प्रदेश में उसने उस योगी आदित्यनाथ को कितना वोट किया, जिसके लिए जब हमारे रिपोर्टर भी जाते थे तो वो कैमरे के पीछे कहता था कि ये बात तो ठीक है कि योगी आदित्यनाथ ने इस राज्य के अंदर कानून व्यवस्था टाइट कर रखी है, लेकिन उसने दिया समाजवादी पार्टी को। तो कहां समझ में आया फिर, मुझे बताइए। ये हुकूक की आजादी नहीं है क्या सुशांत भाई? सुशांत भाई देखिए, मैं हर एक शख्स की वो जहां बाई चांस में जो आपने सवाल चाहता है, लेकिन बार बार इस बात को वाज़ेह कर देना चाहता हूं, ये इस मुल्क के राइट्स हैं, हर एक को शख्स सर सबको आजादी है, सबको आजादी है, उन्हें दे दीजिए, लेकिन सबसे पहले सुशांत भाई आ जाओ, मुल्क के वजीर आजम को सुशांत भाई आ जाओ, ठीक है, और पूरी दुनिया उन्हें तस्लीम कर रही है। ठीक है रिजवान भाई, कोई दो राय की बात रिजवान भाई, चाहिए, बात वाज़ेह लफ्जों में होना चाहिए कि मुल्क के हर मुसलमान के साथ, हर हिंदू के साथ में उनको सिक्योरिटी फराहम किया जाएगा, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा और मुल्क की दिशाएं और दिशाएं तय की जाएंगी। किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होगी, हर एक के साथ इंसाफ किया जाएगा। अगर ये तुक रहता है तो कोई कहीं भी जा सकता है और किसी को भी इख्तियार है। और वो 10% लोगों ने, हिंदुस्तान के यूपी के लोगों ने समझा और बीजेपी को वोट किया है। अगर किसी ठीक है, रिजवान अहमद बोलिए, उसकी सजा मिली है। रिजवान अहमद जी जी। अब देखिए, बीच में कोई ना बोले, जैसे कोई बोलता है मैं चुप हो जाता हूं बड़े भाई। सुशांत भाई, अब ये बात जो आपने मुझसे पूछ ली, शुक्रिया कि ये साहब ने भी बोला कि मुसलमानों ने भी योगी जी को वोट दिया वगैरह वगैरह, हमने प्राइम मिनिस्टर को तस्लीम किया कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। देखो, पहली कड़वी बात तो सुशांत भाई ये है कि आप तस्लीम नहीं करोगे तो जाओगे कहां, पहली बात। दूसरी बात, आपको एक ट्रेंड बताऊं बड़ा मजेदार, अब आप सोचिएगा कि ये पैनलिस्ट सही कह रहा है नहीं कह रहा है। चुनाव से पहले कभी भी कोई मुस्लिम लीडर, मुस्लिम इंटेलेक्चुअल तथा एक मिनट जिया भाई कंप्लीट कर ले, फिर आप बोलिएगा, मैं आपको मौका दे दूंगा। सुशांत भाई, अरे भाई, वो तो अगर ये कह रहे हैं जाओगे कहां, तो वो तो यही कह रहे हैं ना कि आपका देश है, आपका प्रधानमंत्री है, नहीं मानोगे तो जाओगे कहां? मान के कोई एहसान थोड़ी कर रहे हो, ये कह रहे हैं। मान के एहसान नहीं है, ये मुल्क के अंदर में, मुल्क के तई जो वफादारी के साथ साथ में जो भी प्राइम मिनिस्टर बनेगा उसको सब तस्लीम करना। हाँ, तो मानना पड़ेगा। अरे तो इसको गिनाना क्या है कि हम उनको मानते हैं, हम उनको मानते, अरे मानना तो पड़ेगा ही भाई, बन जाए। कल को राहुल गांधी भी बनेंगे तो सबको मानना है, ममता बनर्जी बनेंगी तो भी सबको मानना है, नरेंद्र मोदी है तो भी मानना है। इस तरीके का तंज करना, अरे तंज नहीं, ये क्या तंज है? अरे वो ये कह रहे हैं कि भाई अगर इस देश के हो तो मानना ही पड़ेगा। वो तो आपको कह रहे हैं और अच्छी बात कह रहे हैं कि तुम कोई बाहर के थोड़ी हो मुसलमान। हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान के साथ बोल लूं, रहता है, ठीक है, बोल लूं। अब रिजवान भाई बोल लीजिए। ठीक है जिया भाई, इसमें कुछ बुरी बात नहीं थी, अच्छी बात थी मुझे तो लगता है। रिजवान भाई बोलिए। बोल लूं, ठीक। देखो, ये बात सुशांत भाई बड़ी अजीब लगती है। मैंने नरेंद्र मोदी को अपना प्रधानमंत्री माना। अरे कोई कहेगा अरे रिजवान तू ना मानता तो तू करता क्या, ये मेरा अर्थ है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको बड़ी मजेदार बात बता रहा था, अब आप मेरी बात पकड़ना, कि चुनाव से पहले चाहे लोकसभा हो चाहे हाल का विधानसभा हो, आपको कोई भी मुसलमान यह कहता नहीं मिलेगा कि नहीं
इस बार मुस्लिम वोट बीजेपी को जा रहा है, इस बार मुस्लिम वोट मोदी को जा रहा है, इस बार मुस्लिम वोट योगी को जा रहा है, कभी कहता नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर वोटिंग से पहले उसने ये बात बोल दी तो उसको गालियां पड़ेंगी। लेकिन जब भाजपा चुनाव जीत जाती है तब आपको 2, 4, 5 आवाजें सुनने को मिलेंगी कि नहीं भाई, हम मुसलमानों ने भी योगी को वोट दिया है। इसको कहते हैं कि गंगा फर फर करके बह रही है तो तुमने सोचा जरा हम भी पैर डाल के बैठ जाएं, शायद हमारे पांव भी धुल जाएं। पहली बात। दूसरी, अब आखिरी बात करता हूं। हमारे कादरी भाई ने कहा हमसे आके बात करो, हमसे बात करो। बॉस, ये लोग नरेंद्र मोदी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। नरेंद्र मोदी का वोट बैंक क्या था? हिंदू। इस देश की इकोनॉमी किसके हाथ में थी? हिंदू। लेकिन नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी करने से पहले भी अपने वोट बैंक से नहीं पूछा कि जब मैं नोटबंदी करूंगा तुम्हारा नुकसान होगा तो क्या तुम मुझे वोट दोगे या नहीं दोगे। तो पहले तो नरेंद्र मोदी को खुदा के वास्ते पहचान लो कि वो किस नेचर का आदमी है। दूसरी बात, एक पिक्चर का डायलॉग है राजेश खन्ना की थी कि भाई वो चीजें जो इस्तेमाल हो जाती हैं, जो चीजें टूट फूट जाती हैं, उनसे फिर सौदे नहीं होते। कादरी भाई, आप इस्तेमाल हो चुके हो, आप राजनीतिक दृष्टि से टूट फूट चुके हो। आपसे सौदा करने अब कोई नहीं आएगा। 100% की बात बताइए, गांठ बांध लो इसकी। कादरी साहब। आप देखिए, पहले तो जो है ये अहमा खाना जाहिलाना गुफ्तगू कैसी अंदाज की कर रहे हैं, सौदा धद्देबाजी, ये मैं बात कर नहीं सकता, समझे आप। अब रही बात कि मैंने जो बात कही थी यासिर जिलानी साहब से कि मुसलमानों के तहफुजात की बात कीजिए, लिंचिंग की जो हो रही है उसकी बात कीजिए, मुसलमानों के इबादत गाहों पर जो आए दिन हमले होते हैं उसकी बात कीजिए। एक टेबल पर जब बात होगी मुसलमानों को तहफुजात का जब तयक्कुन दिया जाएगा तो यकीनन मुसलमान किसी के भी साथ आएगा। और रहा सवाल ये जो बंदा बैठकर आपके चैनल पर गुफ्तगू करता है, अब क्योंकि ये हमारी कौम से है नहीं तो हमारी कौम की ताकत का इसको अंदाजा है नहीं कि हम क्या कर सकते हैं। जिधर भी हम जाएंगे। अली कादरी भाई, मुझे एक सिंपल बात बताइए, क्या आप ये मानते हैं कि इस देश में हिंदू की लिंचिंग नहीं हुई है कभी कहीं? नहीं, देखिए साहब, हर लिंचिंग खराब है, तो फिर किसी की भी हो। मुझे कादरी भाई ना एक चीज लगती है, मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूं। देखिए, मेरे बहुत सारे दोस्त मुसलमान भी हैं और इसका मैं आपका दोस्त हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी कमियां नहीं गिनाऊंगा। मैं असल दोस्त तभी हूं जब मैं आपकी कमियां गिनाऊंगा। वो लोग जो हमेशा आपको बचाकर प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, वो दोस्त हैं जो ये बताते हैं कि अरे पियो ना सिगरेट, तुम्हारे माँ बाप गलत है जो तुम्हें रोकते हैं, करो ना नशा। ये वो वाले दोस्त हैं, उनसे बचना है इस देश के मुसलमान को। मैं बस इतनी सी बात कहता हूं, मुझे ये बताइए वही कहते हैं साहब, हाँ, जिस तरीके से सर मैं ये कहता हूं कि मान लीजिए कि इस देश में 1984 में एक लिंचिंग हुई और वो बहुत बड़ी लिंचिंग थी देश के सिखों की। उसके बावजूद दिल्ली में कांग्रेस की सरकारें बनी कि नहीं बनी, पंजाब में कांग्रेस की सरकारें बनी कि नहीं बनी, कि वो वहीं अटके पड़े। उन्होंने देखा ना कि क्या हुआ नहीं हुआ, आगे कौन है, चलो छोड़ो पिछला छोड़ो, अब आगे बढ़ो। मुसलमान क्यों अटक जाता है सर? ईमानदारी से प्रश्न पूछ रहा हूं। हक बात तो ये है साहब कि मुसलमानों को जिस तरीके से इस्तेमाल किया, तो कभी सपा ने किया, कभी बसपा ने किया, कभी कांग्रेस ने किया। लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि मुसलमान एकजुट, एक फैसला अपने तहफुजात के साथ, अपनी आने वाली नस्लों के तहफुज के साथ बैठकर बात करें। बात के फिर भी वोट मुसलमान ने सपा, बसपा और कांग्रेस को ही दिया सर। मैं आज भी ये कह रहा हूं सर कि जब दिग्विजय सिंह बोले, फैक्ट नहीं था तो बोलना नहीं था, फैक्ट था तो पर ठोक कर बोलना था, और अगर बोले तो कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन मुसलमानों के जो रहनुमा हैं सो कॉल्ड, उन्होंने विरोध नहीं किया, ये दिक्कत है सर। तब जाकर मसला खड़ा होता है, क्योंकि आप पहले से पाला चुन लेते हैं। ये इस देश के लिए खतरनाक है। मैं बस इस डिबेट में यही चर्चा चाहता था और मुझे उम्मीद है कि देश के हिंदू मुसलमान सारे भाई इस बात को समझेंगे कि
कि देश पहले आना चाहिए और उसको समझना चाहिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया आज राष्ट्रवाद में जुड़ने के लिए।